आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान के बारे में बताते हैं जिस पर काफी राजनीति हो रही है। जगह बाराबंकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण का सपना देख रहे हैं उनका यह सपना कयामत तक भी पूरा नहीं होगा। और उन्होंने यह भी कहा कि जो कानून को तोड़ेगा उसे वो जहन्नुम का रास्ता खुद दिखाएंगे। सुनिए। हम लोगों ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना, मंदिर अयोध्या में। कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वह दिन आने वाला नहीं है। और उनके सपनों को ऐसे ही हम अपनी विरासत को सम्मान देते हुए भारत की गौरवशाली परंपरा को, सनातन धर्म की इस परंपरा को, जैसे प्रधानमंत्री जी ने 25 नवंबर को अयोध्या धाम में आकर के सनातन के प्रतीक श्री राम मंदिर में भव्य केसरिया ध्वज का आरोहण किया था। ये केसरिया ध्वज हमेशा ही भारत के इस गौरव को, सनातन के इस गौरव को आगे बढ़ाने का कार्य इसी मजबूती के साथ करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान तब आया है जब इससे पहले उत्तर प्रदेश के एक मौलाना जर्जिश अंसारी ने यह कहा था कि अयोध्या में जिस स्थान पर राम मंदिर का निर्माण हुआ है उस स्थान पर कयामत तक बाबरी मस्जिद ही रहेगी और वो भगवान राम के मंदिर को स्थान पर कभी स्वीकार नहीं करेंगे। सुनिए। हम उसको बाबरी मस्जिद पहले भी मानते थे, आज भी मानते हैं और कयामत की सुबह तक उसको बाबरी मस्जिद मानते रहेंगे। जब तक जिंदा हूं कहता भी रहूंगा कि वो बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगी। किसी के खत्म कर देने से मेरे भाइयों कोई चीज खत्म नहीं हो जाती है। उसका वजूद था, है और रहेगा। तुमने तो उसको कब्जा कर लिया है, ले लिया है, छीन लिया है। कोई चीज अगर हमसे छीन लो तो क्या वो तुम्हारी हो जाएगी? आज ये घड़ी मेरी है, अगर जबरदस्ती तुम हमसे ये घड़ी छीन लो तो भले ही तुम इसके मालिक हो लेकिन मालिक बन नहीं जाओगे, वो रहेगी मेरी। अगर से तुम्हारे पास है लेकिन रहेगी मेरी। इसी तरीके से बाबरी मस्जिद पर तुम कुछ भी कर लो, वो रहेगी बाबरी मस्जिद। जिस वक्त उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद को लेकर यह राजनीति हो रही है उसी वक्त पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर कल यानी 11 फरवरी से अयोध्या जैसी बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू करा रहा है। उनका यह भी कहना है कि कल दोपहर 12 बजे जब इस मस्जिद का निर्माण शुरू होगा तब इससे पहले 1200 लोग पवित्र कुरान का पाठ पढ़ेंगे और इसके बाद बाबरी मस्जिद के लिए पहली ईंट रखी जाएगी। हुमायूं कबीर यह भी दावा कर रहे हैं कि इस मस्जिद को बनाने के लिए कुल 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे और यह मस्जिद कुछ इस तरह की दिखाई देगी। हालांकि यहां विडंबना यह है कि जब हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए बाबरी मस्जिद का यह दांव खेल रहे हैं, तब उसी दौरान उनकी बेटी नजमा सुल्ताना के ससुर शरीफुल इस्लाम पश्चिम बंगाल पुलिस ने उनसे 10 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त किया है। और जानते हैं शरीफुल इस्लाम पर आरोप क्या है? पश्चिम बंगाल की पुलिस का कहना है कि वो ड्रग्स तस्करी के एक मामले में जुड़े हो सकते हैं और इसी वजह से पुलिस ने उनके खिलाफ ये कार्रवाई की है। सोचिए, इस्लाम धर्म में ड्रग्स या किसी भी प्रकार के नशे को वर्जित माना गया है, लेकिन इसके बावजूद इस्लाम धर्म के ठेकेदार बनने वाले हुमायूं कबीर के रिश्तेदारों पर ड्रग्स तस्करी में शामिल होने के आरोप लग रहे हैं। और कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि क्या इस तस्करी से मिलने वाला पैसा भी बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए दान में दिया जा रहा है। ये वो आरोप हैं जिन्हें हुमायूं कबीर और उनकी बेटी ने बेबुनियाद बताया। लेकिन यहाँ सवाल यही है कि जिस मस्जिद को बनाने पर 300 करोड़ रुपए खर्च होने की बात कही जा रही है, अगर उस मस्जिद को बनाने के लिए अब तक 6 करोड़ रुपए का ही चंदा मिला है तो बाकी पैसा कहां से आएगा? और यह भी तब जब आम लोगों को वहां पर बरगला कर
आक्रोशित करके बाबरी मस्जिद के नाम पर उनकी खून पसीने की कमाई मांग मांग कर यह पैसा 6 करोड़ इकट्ठा किया है। बाकी के 394 करोड़ कहां से, 294 करोड़ कहां से आएंगे? और क्या हुमायूं कबीर सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के लिए इस मस्जिद के निर्माण को शुरू करा रहे हैं? देखिए। इस मस्जिद के कारण विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ताओं ने मुर्शिदाबाद तक मार्च निकालने का ऐलान किया था और यह कहा था कि वो किसी भी कीमत पर इस मस्जिद का निर्माण नहीं होने देंगे। लेकिन आज लखनऊ में इन प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने आगे बढ़ने से रोका, लखनऊ में ही रोक दिया और उन पोस्टर्स को भी हटा दिया गया जिन पर यह लिखा था कि बाबरी को फिर से गिराया जाएगा। पोस्टर को अगर आप देखें तो आपको हुमायूं कबीर जो विधायक हैं टीएमसी के, वो बाबर की वेशभूषा में बनाए गए दिखाई पड़ेंगे। उन्हें बाबर का एक तरह से स्वरूप के रूप में दिखाया गया है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद एक संदेश दे रही है कि हुमायूं हम आएंगे और बाबरी फिर से गिराएंगे। हर जिले से आदमी पहुंच रहा है और कल 10 से 12 हज़ार आदमी पहुंच जाएगा और आज नहीं तो कल हमें परमिशन जरूर मिलेगी जाने की, क्योंकि वो जो एक जिहादी आदमी है जो इस तरीके की बातें कर रहा है, जिहादी मानसिकता को विरोध हम लोग कर रहे हैं। आप मस्जिद बनाइए, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे बनाइए, हमारा कोई विरोध नहीं रहेगा। हुमायूं कबीर ने राजनीति में घाट घाट का पानी पिया है। 2007 से 2012 के बीच कांग्रेस का हिस्सा थे। साल 2012 में जब ममता बनर्जी की सरकार ने उन्हें मंत्री बनाने का ऑफर दिया तो कांग्रेस छोड़ दिए, टीएमसी में शामिल हो गए। और जब कांग्रेस में भी उनका मन नहीं लगा, माफ कीजिएगा टीएमसी में, तो साल 2018 में वो बीजेपी में शामिल हो गए। और आज हुमायूं कबीर ने अपनी खुद की पार्टी बना ली है जिसका नाम है जनता उन्नयन पार्टी। हुमायूं कबीर जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे विशुद्ध रूप से ऐसी राजनीति छिपी है जिसका मकसद मुस्लिम वोटों को बटोरना है। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि क्या वोटों के लिए ऐसी राजनीति करना जायज है जो सांप्रदायिक सौहार्द को भी नुकसान पहुंचाती हो और देश की धर्मनिरपेक्षता के सामने भी एक नया संकट पैदा करती हो?